वेलकम टू IA बायोलॉजी। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन और व्हाट इज़ सेल्फ फ्रैक्शनेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन और सेल्फ फ्रैक्शनेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्ट्स ऑफ सेल इज़ कॉल्ड सेल्फ फ्रैक्शनेशन। वो अमल जिसमें हम सेल और सेल के हिस्से एक दूसरे से अलग करते हैं सेल्फ फ्रैक्शनेशन कहलाते हैं। सेल्फ फ्रैक्शनेशन इज़ डन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेल्फ फ्रैक्शनेशन का अमल सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आप जानते हैं कि मिसाल के तौर पर जो सूरज जो है वो अर्थ को रोटेट कर रहा है, तो अर्थ जो गोल घूम रही है सन पर, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए गोल घूम रही है। सेल्फ फ्रैक्शनेशन इज़ कैरिड आउट इन द फॉलोइंग स्टेप्स। सेल्फ फ्रैक्शनेशन मंदरजल स्टेप्स में होता है। इसके कई स्टेप्स हैं। इन द फर्स्ट स्टेप, अ टिश्यू इज़ ग्राइंडेड इन ए लिक्विड मीडियम टू मेक होमोजीनियस सॉल्यूशन। पहले स्टेप में टिश्यू को लिक्विड या पानी में पीसा जाता है। एक सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूशन को ट्यूब में डाला जाता है। तो जिस मिसाल के तौर पर हम प्लांट का पत्ता लेते हैं, तो पहले हम उसे पीस लेते हैं, फिर उसे पानी में मिला के उसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर हम इसको डाल देते हैं ट्यूब के अंदर। इन द सेकंड स्टेप, दिस सॉल्यूशन इज स्पन और रोटेटेड इन सेंट्रीफ्यूज मशीन। दूसरे स्टेप में सॉल्यूशन को सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाया जाता है। इन दिस स्टेप स्पीड ऑफ रोटेशन इज़ स्लो। इस स्टेप में जो घुमाने की स्पीड है आहिस्ता यानी स्लो होती है। द लार्ज एंड हैवी सेल पार्ट्स आर सेपरेटेड। सेल के बड़े और हैवी हिस्से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्यों अलग हो जाते हैं? घुमाने की वजह से, कि सेंट्रीफ्यूज मशीन में हमने इसको घुमाया होता है। इन थर्ड स्टेप, The homogenate or solution is rotated at intermediate speed। तीसरे स्टेप में होमोजेनेट या सॉल्यूशन को दरमियानी स्पीड से घुमाया जाता है। मतलब ना स्पीड ज़्यादा होता है ना स्पीड कम होता है, दरमियान में हम रखते हैं। Now intermediate size parts of cell separate such as mitochondria, plastid, Golgi bodies। अब सेल के दरमियानी साइज़ के हिस्से जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गाल्जी बॉडीज़ अलग हो जाते हैं। चूँकि ये तो ना तो ज़्यादा बड़े होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए ये दरमियानी साइज़ के होते हैं। तो ये थर्ड स्टेप में अलग हो जाते हैं। अगर इनमें से हमें कोई चीज़ चाहिए होता है तो वो इस वक्त हम इसमें से निकाल के ले लेते हैं स्टडी के लिए। तो स्टडी के दौरान मुख्तलिफ से सेल के कंपोनेंट है और उनका साइज़ एक दूसरे से अलग है, तो इस तरह इन स्टेप में हम उनको अलग करते हैं और फिर इनको स्टडी करते हैं। इन फोर्थ स्टेप, द रिमेनिंग होमोजेनेट इज़ रोटेटेड एट हाई स्पीड टू सेपरेट द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सेल सच एज राइबोसोम, लाइसोसोम एट्सेट्रा। तो फोर्थ स्टेप में होमोजेनेट को हाई स्पीड से घुमाया जाता है ताकि सेल के छोटे साइज़ के हिस्से को अलग करें, जैसे कि राइबोसोम, लाइसोसोम। तो चौथे स्टेप में हम सबसे छोटी चीज़ों को, अब राइबोसोम सबसे छोटा है, अब इससे अगर हम नहीं चाहते हैं तो DNA वगैरह आता है हमारे पास। तो पहली बार सॉल्यूशन को घुमाने में सेल और न्यूक्लियस अलग हो जाते हैं। दूसरे बार सॉल्यूशन को घुमाने में सेल के दरमियाने हिस्से अलग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गाल्जी बॉडी। तीसरी बार सॉल्यूशन को घुमाने में सेल के सबसे छोटे हिस्से अलग होते हैं, जैसे कि राइबोसोम, लाइसोसोम। अब कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या होता है। अक्सर आप लोगों ने जब भी किसी लेबॉर्ट्री में गए होंगे, मलेरिया का टेस्ट तो सब ने किया होता है, तो आपसे खून निकाल कर एक ट्यूब में डाला जाता है और वो ट्यूब जो है एक मशीन में डाल देते हैं जो उसे घुमाने लगता है। उस घुमाने वाली मशीन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया।